अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब हम लेंथी फंक्शन लिखते हैं, बड़े फंक्शन लिखते हैं, तो वो किस तरीके से लिखे जाएं कि वो पढ़ने में भी आसानी हो और आसानी के साथ समझ भी आ जाएं, राइट? तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक फंक्शन है कि बोनस की कैलकुलेशन हो रही है और उसके लिए एक फंक्शन लिखा हुआ है और इस क्राइटेरिया पर बेस करते हुए लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि अगर सेल्स 5000 या 5000 से बड़ी है तो 5% ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन हो जाए। सेल्स अगर 3000 और 5000 के दरमियान है तो 3% ऑफ द सेल्स हो जाए, और सो एंड सो फोर्थ। इसी की बेस के ऊपर यहाँ पर एक नेस्टेड इफ फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ T6 के अंदर सेल्स पड़ी हुई है, वो इवेलुएट हो रही है कि वो 5000 या 5000 से बड़ी है, तो ये वाली कैलकुलेशन होगी, एंड सो फोर्थ। तो ये थोड़ा सा मामू जम्बू लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ने में ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है। तो इसको किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म करें, राइट? अब यहाँ पर इस जगह पे अब हम एक फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं कि ये पढ़ने में भी आसान हो और आसानी के साथ समझ भी आ जाए। अब यहाँ पर हम इसी क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए हम ग्रेड ABCD यहाँ पर लगाएंगे कि सेल्स अगर 5000 या 5000 से ज़्यादा है तो उसको ग्रेड A मिलेगा, उसका रैंक क्या होगा, A होगा। अगर इस रेंज के अंदर आ रहा है तो B होगा, उसका रैंक इस रेंज में आ रहा है तो C एंड। अब ये काम हम लोग नेस्टेड इफ फंक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू इफ, ठीक है। मैंने चेक किया कि सेल्स जो है वो ग्रेटर देन यहाँ पर 5000 है कि नहीं है। अगर 5000 है तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, यहाँ पर A आना चाहिए। तो इसके मुताबिक यहाँ पर A आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन के साथ इसके अंदर एक और इफ फंक्शन आएगा, तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इसी को कंटिन्यू कर दूं, लेकिन एक बेटर अप्रोच ये है कि इस जगह पे आप क्या कर दें, एंटर की प्रेस कर दें। यहाँ पर आपने ऑल्ट एंटर की प्रेस कर दी। जैसे ही आपने ऑल्ट एंटर की प्रेस की, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया विद इन द सेम सेल। अब यहाँ पर आप क्या कर दें, इफ फंक्शन यहाँ पर दोबारा लिखें, और अब आपको इस सेल के अंदर इवेल्युएट क्या करना है कि क्या यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3000 और 5000 के दरमियान है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3000 ग्रेटर देन 3000, कॉमा, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बी कर दें। यहाँ पर मैंने बी कर दिया, राइट। फिर मैंने कॉमा डाल दिया, और कॉमा डालने के बाद अब मुझे एक इफ फंक्शन और लगा, तो यहाँ पर मैंने ऑल्ट एंटर किया। ऑल्ट एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर चला गया और इफ मैंने लिखा, ठीक है। मैंने इसी सेल को इवेल्युएट करना है, किसके साथ करना है कि क्या यहाँ पर वैल्यू 2000 से ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने 2000 लिखा, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका जो ग्रेड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो सी आना चाहिए। ये सी आ गया, ठीक है। वरना क्या आना चाहिए, वरना डी आना चाहिए। अब डी मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ या मैं अगली लाइन पे भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑल्ट डी कर दिया। ये मैंने ऑल्ट, ठीक है। अब इसके बाद जितनी इसकी ब्रैकेट्स ओपन है उतनी हमें क्लोज भी करनी पड़ेंगी। ये हम यहाँ पर कर देते हैं इसकी, ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दी। मैंने एक और एंटर किया तो ये मेरे पास एक और आ गई, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, और इसी तरीके से मैं पर एक और मैंने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर देख, मैंने एंटर किया तो मेरे पास ग्रेड ए आ गया, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे पास आ गया। अब ज़रा मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास फार्मूला है। अब ये पढ़ना भी आसान है, क्या मुझे पता है कि 3 यहाँ पर आ रहे हैं तो ये इवेल्युएट हो रहा है, उसके अगेंस्ट ये एक्शन है। फिर ये फॉल्स होता है तो फिर ये वाली यहाँ पर चेक होगा, और फिर ये इवेल्युएशन होगी, इसके अगेंस्ट ये आ गया। ये फॉल्स अगर होगा तो फिर यहाँ चला जाएगा, एंड सो फोर्थ। इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि कितनी जो ब्रैकेट्स ओपन है, कितनी यहाँ पर क्लोज मुझे करनी है। तो रीडेबिलिटी भी आसान है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ गई है, और फार्मूला लिखना भी आसान है। अच्छा, अब अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पढ़ना भी मुश्किल है, ठीक है, समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी एडिटिंग या मॉडिफिकेशन अगर करनी पड़ जाए तो वो भी ज़रा मुश्किल हो जाएगी, जबकि इसके अगेंस्ट यहाँ पर निस्बतन काम हमारा आसान है। और अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा
इसको एक्सपेंड करूँ फार्मूला बार को, तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये फार्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो भी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो आई होप कि ऑल्ट एंटर का जो इस्तेमाल है वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी फार्मूला की रीडेबिलिटी के लिए और तरीके से समझने के लिए। आई होप के आइडिया इज क्लियर नाउ।